Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of food, nutrition and hygiene. And in this video, we are going to cover further important theories, right? So आपको पता है हम लोग important theory जो है वो cover कर रहे हैं. जो भी important lines है जिससे MCQ बनेंगे वो सारी चीजें हम यहाँ cover कर रहे हैं. और इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो जरूर देखिए. जिन लोगों के हो चुके एग्जाम उनको ये काफी सीरीज हेल्प कर रही है, तो आपको भी फॉर श्योर करेगी. इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो देखेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो आई होप गाइस कि आपने जो वीडियो है उसे लाइक कर दिया होगा. अगर आप नहीं किया है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दे. ठीक है, इतने एफर्ट्स के लिए आपको इतना तो करना ही है. आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है, वो है फूड ग्रुप्स. और आपको ही पता है फूड ग्रुप से क्वेश्चन जो है वो बनेंगे. इससे पहले हमने थ्योरी में थोड़ा सा फूड ग्रुप्स को कवर किया भी है. इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे बनती है. थोड़ा सा जो रिमेनिंग रह गया उसको आज हम इस पीडीएफ में कवर कर लेंगे, मतलब कि इस वीडियो में कवर कर लेंगे. ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इससे पहले वाले पार्ट जरूर देख लीजिए. चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस मतलब इस चैप्टर इस सब्जेक्ट के अंडर मिल जाएगा, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन. ठीक है, सो फूड ग्रुप्स क्या होता है ये हम समझेंगे. सबसे पहले कि हमें पता है हम लोग अपने दिन में, अपने पूरे डे में अलग अलग टाइप के फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं, चाहे वो राइस हो, दाल हो, वेजिटेबल हो या कुछ भी हो. ठीक है, और ये अलग अलग टाइप के फूड हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी, न्यूट्रिएंट, बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर, इस सब चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं. अब हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि हमारा जो राइट सिलेक्शन होना चाहिए फूड का हमारी मील्स में, उन सब के लिए हमें कुछ फूड ग्रुप्स हैं जो हमें बताते हैं कि किस किस तरीके से हम कौन कौन सा फूड जो है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कंज्यूम कर सकते हैं. अब हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा कि फूड ग्रुप्स कैसे क्लासिफाइड होंगे. तो देखो, दो वे में ये क्वेश्चन आ सकता है. पहला तो ये पूछ सकता है कि फूड जो भी ग्रुप्स हैं उनको आपको क्लासिफाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ आइटम अवेलेबल्स. ठीक है, देखो, बेस्ड ऑन द फंक्शन के बेसिस में दैट आर परफॉर्म बाय वेरियस टाइप ऑफ फूड आइटम्स अवेलेबल. इनको हम तीन ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं. किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ योर फंक्शन. तो फंक्शन के बेसिस पे फूड ग्रुप्स कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के. कौन कौन सा फंक्शन है उसको देखेंगे. तो ये आपको टेबल दिख रहा होगा यहाँ पे. फंक्शन में ही एनर्जी गिविंग फूड है आपका. ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट आता है आपका? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स. हमको पता है ये एनर्जी गिविंग है जिसमें कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन सोर्स है. ठीक है, और फूड इसमें कौन कौन से हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स का न्यूट्रिएंट दे रहे हैं? वो है सीरियल्स, फैट और शुगर. ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड आपको पता है प्रोटीन है. किससे मिलता है? पल्सेस से, मिल्क से, मीट से, चिकन से. रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव फूड कि अगर हम फंक्शन देखें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की जो रेगुलेट करते हो हमारी बॉडी को या प्रोटेक्ट करते हो, वो होंगे विटामिन और मिनरल, जिसमें एग्जांपल हो जाएगा आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, तो ये टेबल आपको क्या बता रही है कि अगर हम फूड ग्रुप्स को उनके फंक्शंस के बेसिस में क्लासीफाई करें कि कौन से फूड हमें एनर्जी देते हैं, कौन से फूड हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, कौन से फूड हमें प्रोटेक्ट या रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी को, तो हम उनको 3 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे. लेकिन अगर हम इनका दूसरा क्लासिफिकेशन देखें तो 5 फूड ग्रुप सिस्टम है यहाँ पे. ठीक है, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फूड आइटम एंड ईच टाइप कैन नॉट बी स्टडीड इंडिविजुअली. देयरफॉर वी हैव कैटेगराइज इनटू डिफरेंट फूड ग्रुप. हर एक को हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते कि हम सीरियल्स को अलग पढ़े, फैट्स को अलग पढ़े, शुगर को अलग पढ़े. इसीलिए हमने क्या किया है, इनको 5 फूड ग्रुप सिस्टम में डिवाइड किया है. तो अगर ऑप्शन में आपका आता है फूड ग्रुप कितने हैं, फंक्शन स्पेसिफिकली बोले तो 3 करना, वरना फूड ग्रुप्स आपके कितने हैं? 5 हैं. अब कौन कौन से हैं देख के जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आए भी हैं काफी यूनिवर्सिटीज में और आपके में भी ये यूनिट है तो जरूर इससे ये क्वेश्चन आएगा. तो पहला है फूड ग्रुप जिसमें आएंगे आपके सीरियल्स, ग्रेन्स और बाकी प्रोडक्ट. अब सीरियल्स और ग्रेन क्या होता है? सीरियल्स और ग्रेन मतलब कि जैसे कि आपका हो गया वीट, राइस, रागी, बाजरा, ज्वार, बार्ली, राइस फ्लेक, व्हीट फ्लावर, ये सब क्या है? ये सब सीरियल्स हैं और ग्रेन्स हैं. इनसे हमें मेजर क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन बी, आयरन और फाइबर. ठीक है, तो ये हो गया आपका सीरियल्स, ग्रेन और बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं इनसे बने हुए. ठीक है, पल्सेस में बेसिकली आपकी क्या आती? दालें. इसमें आपका आ जाएगा चावल और जो भी आटे वाटे हैं अलग अलग तरीके के वो सब. और पल्सेस में क्या आएगा आपका? इसमें आपके दालें आएंगी जैसे कि बंगाल ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, रेड ग्राम हो गया. अलग अलग तरीके की जो आप दाल देखेंगे अपने घर में. ठीक है, उड़द की और लाल वाली वो जो अरहर की दाल है, ये सारी दालें इसमें आ जाती है. राजमा, सोयाबीन, नगेट्स, ये सब चीजें आती है. और किसमें रिच है? सेम देखो, जिसमें ये रिच है उसमें ये भी आपका रिच है. पल्सेस एंड लिग्यूम्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी, आयरन और फाइबर. नेक्स्ट जो फूड ग्रुप है वो है मिल्क, एग और मीट प्रोडक्ट का, जिसमें आपका मिल्क, कर्ड, पनीर, चीज,
छाछ, लस्सी, बटर, ये सब चीजें आती हैं। रिच किसमें? प्रोटीन, फैट, विटामिन बी, कैल्शियम, विटामिन ए, प्रोटीन, फैट, विटामिन ए, ठीक है, इन सब चीजों में ये रिच है। तो ये 5 फूड ग्रुप सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लो, कौन कौन सा है। एमसीक्यू में इन्हीं 5 ग्रुप्स को मेंशन करेगा कि सीरियल्स, ग्रेन्स एंड देयर प्रोडक्ट, पल्सेस एंड लिग्यूम्स, मिल्क, एग एंड मीट प्रोडक्ट, पूछेगा कौन सा नहीं है, या सारे दे देगा, पूछेगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, या पूछेगा डायरेक्ट कि कितने फूड ग्रुप्स है, तो आपको बताने 5। नेक्स्ट में जो आता है वो आता है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जितने भी आपके फ्रूट्स है, जितने भी आपकी वेजिटेबल, वो आ जाएंगी। सोर्स किसका है? रिच विटामिन ए, सी और फाइबर का, ठीक है। अदर वेजिटेबल जैसे लेडी फिंगर, कैप्सिकम, बीन, अनियन, ये सब विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर। तो इसका जो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना एक काम कर सकते हैं कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पे इसकी जो पीडीएफ है उससे एक बार आप रीड करके जाएंगे। मैंने आपको फूड ग्रुप जो है वो क्लियर यहाँ पे कर दिए। और लास्ट जो आपका 5th वाला है वो है फैट एंड शुगर, ठीक है। वो कौन सा है? फैट एंड शुगर, जो किसमें रिच है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और शुगर, जैगरी, हनी, ये सब किसमें रिच है? कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो कितने फूड ग्रुप हो गए? 5 हो गए। इसमें कौन कौन सा हमने पढ़ा? इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा सीरियल्स, ग्रेन्स, जितने भी आपके आटा है और चावल है वो सब, दालें हो गई, पल्सेस, लेग्यूम्स में, मिल्क, एग एंड मीट प्रोडक्ट हो गए इसमें, फिर आएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फैट्स एंड शुगर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे फूड ग्रुप से जो भी क्वेश्चंस आ सकते थे वो हमने इसमें देखे। सिमिलरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गिव्स, जैसे कि जितने भी सीरियल्स हैं, जैसे कि आपका हो गया राइस, व्हीट, मेज, बाजरा, ये सारी चीजें गिव सेम न्यूट्रिएंट दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी, आयरन, फाइबर। मतलब ये सीरियल्स हो गए जितने आपके, ये सब सेम न्यूट्रिएंट देते हैं, चाहे वो राइस हो, व्हीट हो, मेज हो या बाजरा हो, ये सब क्या देते हैं आपको? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी, आयरन, फाइबर। पल्सेस आपको क्या देती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। सिमिलरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल किस में रिच है? विटामिन और मिनरल्स में। तो अगर आ जाए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर द गुड सोर्स ऑफ, तो आपको प्रोटीन दे दे, कार्बोहाइड्रेट दे दे, विटामिन और मिनरल्स दे दे, या दे दे ऑल ऑफ दीज, तो आपको लिखना विटामिन एंड मिनरल्स के गुड सोर्स है। वेयरएस मिल्क, एग प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट, ये सब किसके हैं? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। देयरफॉर वी सब्स्टिट्यूट वन प्रोडक्ट फॉर द अदर इन द सेम ग्रुप, वी विल गेट ऑलमोस्ट सेम। मतलब ये सब क्या है? हमें एक तरीके से सेम न्यूट्रिशन जो है वो दे रहे हैं, सेम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, उससे भी हमें प्रोटीन, विटामिन, ये सब मिल रहा है, इससे भी हमें प्रोटीन, विटामिन मिल रहा है। अब देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर में रिच है, और उसी तरीके से आपको कोई और भी सोर्स है जो विटामिन ए और फाइबर रिच चीजें दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक की जगह अगर दूसरा खाना चाहे तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मान लो मेरे पास राइस नहीं अवेलेबल है और मैं उसकी जगह दाल कंज्यूम कर ले रही हूँ, तो क्या अब मुझे वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है जो मुझे राइस से मिल रहा था? नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें भी वही चीजें कंटेन्ड है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? एक फूड को दूसरे फूड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फूड एक्सचेंज। हो सकता है फूड एक्सचेंज आ जाए कि क्या होता है, तो आप बताना कि एक फूड को दूसरे फूड से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम न्यूट्रिएंट अगर हमें दे रहा है, इसलिए हम उसको कहेंगे फूड एक्सचेंज। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ब्लैंक नहीं होना है, समझ जाना फूड एक्सचेंज की बात हो रही है वहाँ पे, ठीक है। अब फूड ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक देखो अलग अलग इन्होंने बताया कि सीरियल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। थोड़ा सा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाईलाइटिंग वो देखेंगे हम बस, ठीक है। सीरियल्स का है कि इसमें राइस, व्हीट, मेट ये सब आते हैं, इनको लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। तो अगर आज सबसे ज्यादा चीजें कौन सी खानी चाहिए, किसको कंज्यूम सबसे ज्यादा करते हैं हमारी बॉडी में, तो होता है सीरियल्स, ठीक है। इसलिए ये मेन सोर्स है एनर्जी के हमारे डाइट में। तो अगर आ जाए कि सब में ऑप्शन पे कौन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फूड ग्रुप में, तो वो होगा सीरियल्स, क्योंकि हम इसे ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। आपको भी पता है हम लोग राइस, व्हीट ये सब हम लोग रोज डेली अपना कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। In addition to fiber play a crucial role in preventing several lifestyle diseases. फाइबर भी इससे मिलता है, ठीक है। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फाइबर भी ये कंटेन करता है। दो नॉट अ न्यूट्रिएंट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। फाइबर जो है ग्राम whole cereals and grains contain considerable amount of fiber which though not a nutrient has a great importance maintaining healthy life system. In addition to this fiber जो है इस फाइबर का रोल क्या है, ये हमें जो भी हमारे लाइफ की वजह से जो डिजीजेस हो सकती हैं, प्रिवेंटिंग सेवरल लाइफस्टाइल डिजीजेस, उससे हमें प्रिवेंट करता है फाइबर। वी शुड ईट सीरियल्स इन द रिफाइंड अनरिफाइंड फॉर्म टू गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइबर। इसलिए हमें फाइबर को अनरिफाइंड फॉर्म में खाना चाहिए, ताकि हमें जो सीरियल्स हैं उन्हें अनरिफाइंड फॉर्म में खाना चाहिए, ताकि हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइबर मिले। अब अनरिफाइंड फॉर्म मतलब क्या है कि जैसे आटा है तो हमें उसे आटे के फॉर्म में खाना चाहिए। मैदा अगर हम उसको मैदा और रिफाइंड करके उसका हम मैदा बनाएंगे, उसको हम खाएंगे, तो उससे हमें इतना फाइबर जो है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं अपनी बॉडी को फाइबर मिले, तो हमें अनरिफाइंड फॉर्म में सीरियल्स को खाना चाहिए। सीरियल जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या है, रिच, ठीक है।
और अगर हम इस सीरियल्स को रिफाइंड करते हैं जैसे मैदा और पॉलिश, तो इसमें जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये सब लॉस्ट हो जाती हैं, तो इसीलिए हमें नहीं खाना चाहिए उसको रिफाइंड फॉर्म में। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है पल्सेस एंड लिग्यूम्स के बारे में क्या है कि पल्सेस एंड लिग्यूम्स लाइक अरहर, उड़द, राजमा, बंगाल, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। दे हैव अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ विटामिन बी, कैल्शियम एंड आयरन। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है अप्रिशिएबल अमाउंट में? विटामिन बी, कैल्शियम और आयरन, तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मिल्क, एग एंड मीट प्रोडक्ट। इसके बारे में भी थोड़ा मतलब अलग अलग फूड ग्रुप को थोड़ा सा इन्हेंस करा गया, थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में बताया गया है इसमें। तो जो मेन है वो हम देख ले रहे हैं, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके बस उसमें रीड भी कर लेना, ठीक है। ऑल ऑफ अस दैट मिल्क इज कंसिडर टू बी द बेस्ट एंड कंप्लीट फूड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। डू यू नो व्हाई? अब जैसे कि हो सकता है एक एमसीक्यू में आ जाए कि मिल्क को हम लोग बेस्ट और कंप्लीट फूड क्यों कंसीडर करते हैं किसी चाइल्ड के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर मिल्क दे दिया तो मानते हैं कि हाँ उन्हें कंप्लीट जो प्रोडक्ट है वो मिल गया है, इससे कंप्लीट न्यूट्रिएंट मिल गया है इससे। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिच होता है प्रोटीन में, फैट में, विटामिन में और कैल्शियम में। इससे हमें प्रोटीन भी मिलता है, फैट भी मिलता है, विटामिन ए भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है। इसीलिए हम बोलते हैं मिल्क जो है वो कंप्लीट फूड है स्मॉल चिल्ड्रन के लिए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। कर्ड एंड पनीर ऑल्सो कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट बट स्किम्ड मिल्क कंटेन वेरी लेस फैट, वेरी लिटिल फैट। लेकिन जो स्किम्ड मिल्क होता है वो बहुत ही लिटिल फैट कंसिस्ट करता है। तो अगर आ जाए कि कौन सा टाइप का मिल्क सबसे लेस फैट कंटेन करता है, वो होता है स्किम्ड। एक टोन होता है, एक स्किम्ड होता है। तो स्किम मिल्क में सबसे लिटिल फैट जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्स जो है वो रिच सोर्स है ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट एक्सेप्ट विटामिन सी। तो ये क्वेश्चन एक बार अभी देखा था हम लोगों ने, यूनिवर्सिटी में आया भी था कि एग्स जो है वो रिच सोर्स है सारे न्यूट्रिएंट का, बट कौन सा नहीं पाया जाता है इसमें? तो विटामिन सी था। तो ये यहीं से आया है कि विटामिन सी जो है वो एग में नहीं है, बाकी जितने भी हैं वो उन सब में रिच है। प्रोटीन है इसमें, ठीक है, जो कि स्पेशली रिकमेंड किया जाता है ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर के लिए, ठीक है। आपको लग रहा होगा कितना मैं याद रखूंगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो जो जो मेन मेन चीज़ है, जैसे एग का हो गया कि सब कुछ पाया जाता है लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है। फिर हो गया कि क्यों मिल्क को हम कंप्लीट डाइट कंसिस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए, सी, कैल्शियम, प्रोटीन सब मिल जाता है। विटामिन सी नहीं मिलता है मिल्क में, ये भी याद रखना। कर्ड और पनीर में देख लेना थोड़ा, और स्किम्ड मिल्क में क्या है, लिटिल फैट। तो ये थोड़ा सा जो हाईलाइटिंग पॉइंट है इसको ही बस देख के जाना, बाकी इतना वो डिटेल में नहीं पूछेगा आप लोगों से। जैसे ये एक्सरसाइज है ना, इसमें देखो दिया है कि सीरियल्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, ट्रू और फॉल्स। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, वी शुड ईट सीरियल्स इन रिफाइंड फॉर्म। अभी हमने देखा था सीरियल्स को रिफाइंड फॉर्म में, जैसे मैदा हो गया उसमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि फाइबर जो है वो लॉस्ट हो जाता है, फिर जो भी न्यूट्रिएंट है उसमें। मिल्क इज कंसिडर बेस्ट फूड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। तो ये है हाँ, अगर आ जाता है कि कौन सा कंसिस्ट किया जाता है बेस्ट, तो घुमा के पूछ सकता है, ऑप्शन में दे देगा मिल्क। तो ये याद रखना। वी शुड नॉट कंज्यूम अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, ट्रू या फॉल्स? तो ऐसा नहीं है, फॉल्स। पल्सेस आर स्पेशली रिकमेंडेड फॉर वेजिटेरियन पीपल, ऐसा कुछ नहीं, स्पेशली इन्हीं के लिए रिकमेंड किया जा रहा हो, सब खा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे मेरे हिसाब से ये फॉल्स है, आप लोग देख लीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, कि फ्रूट्स क्या है, वेजिटेबल्स क्या है। हमें पता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में काफ़ी कुछ। तो वही सारी चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ें किस में रिच हैं। जैसे कि सिट्रस फूड है, जैसे ऑरेंज, लेमन है, ये सब विटामिन सी के रिच सोर्स हैं, आपको भी पता है। तो यही क्वेश्चन आएगा कि सिट्रस फूड जो है किस में रिच होते हैं, विटामिन सी में। आंवला एंड गुआवा आर चीप एंड गुड सोर्स ऑफ विटामिन। अब आ जाएगा कि आंवला जो है और गुआवा जो है वो किसका गुड सोर्स है, तो याद रख के जाना विटामिन का है। तो ये एक हाईलाइटिंग पॉइंट है। येलो फ्रूट्स लाइक मैंगो, पपाया कंटेन कैरोटीन विच इज कन्वर्टेड टू विटामिन ए इन द बॉडी। अब ये भी आएगा कि कैरोटीन को, कौन सा ऐसा फ्रूट है जो कैरोटीन कंटेन करता है और वो बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, तो वो होते हैं येलो फ्रूट, जैसे कि पपाया, मैंगो। ये वाली लाइन देखो इंपॉर्टेंट है। वी ऑल नो दैट विटामिन ए इज वेरी क्रूशियल फॉर आईज। हमें पता है विटामिन ए जो हमारे आंखों के लिए बहुत ही जरूरी है, और नहीं होता तो नाइट ब्लाइंडनेस वाली डिजीज हो जाती है कि डेफिशिएंसी की वजह से बढ़ के आए हैं। बनाना का देख के जाना है कि गुड सोर्स है आयरन का, कैल्शियम का और कार्बोहाइड्रेट का। पोमोग्रेनेट आयरन का। All fruit contain plenty of fiber which help in bowel movement. Dried fruit like raisin, figs, walnut, almond are rich in fats, iron, calcium and fiber. तो ये थोड़ा सा देख लेना, जिसमें मैंने जो जो इंपॉर्टेंट बताया ना कि ये पढ़ के जरूर जाना, देख के जरूर जाना, वो अभी तक दिमाग में बैठा लो, यही आएगा, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल सच एज स्पिनच, सोया, ठीक है। देन अमरनाथ एंड मिंट आर रिच सोर्स इन कैरोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी। दीज आर अबेंडली अवेलेबल इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में मिलते हैं ये सारी चीज़ें। बाकी फूड वेजिटेबल में हो गया पोटैटो, स्वीट, टर्निप, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे सोर्स है गुड की। तो ठीक है, वेजिटेबल जो है वो गुड सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने अगर देख लिया है तो इतना का सफिशियंट है आपके लिए।
नेक्स्ट ये पॉइंट देख लिया दिखा है यहाँ पे कि कैरेट जो है वो रिच इन कैरोटीन में एंड प्रोवाइड कलर एंड टेस्ट टू द मील। यू मस्ट हैव ईटन स्वीट टेस्टी गाजर का हलवा विच इज वेरी पॉपुलर डिश मेड अप ऑफ कैरेट। ठीक है, तो कैरेट किस में रिच है? कैरोटीन में, जो कि एक प्रोटीन का फॉर्म है। ठीक है, सम वेजिटेबल ऑल्सो कंटेन अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ विटामिन सी मिनरल सच एज आयरन कैल्शियम एंड ऑल। ठीक है, फैट एंड शुगर के बारे में क्या है कि बटर घी ऑयल मस्टर्ड ऑयल ग्राउंडनट ये सब चीज़ें क्या है कॉमन टाइप ऑफ फैट हैं जो कंज्यूम किए जाते हैं इंडिया में। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ फैट इज नीडेड इन आर डेली डाइट क्योंकि हमें फैटी एसिड प्रोवाइड करते हैं, जैसे जो कि इन दिस कीड़ा, जैसे इसके EDA कीड़ा जो हमने ट्रिक से पढ़ा था, ये सब फैट सॉल्युबल है, जो हम पढ़ भी आए हैं फैट सॉल्युबल क्या है वाटर सॉल्युबल क्या है, अब तक ये याद हो गया होगा। शुगर जैगरी हनी या स्वीटनिंग एजेंट प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट टू द बॉडी। तो अगर आ जाए कि कौन कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है, तो शुगर जैगरी और हनी ये सब स्वीटनिंग एजेंट जो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी को। जैगरी आयरन कंटेन करता है, तो अगर आ जाए रिच सोर्स आयरन का तो जैगरी हो जाएगा, जो फॉर्मेशन ऑफ RBC में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था जो हमने कवर किया है। नेक्स्ट आता है फूड एक्सचेंज के बारे में। उससे पहले हमने फूड एक्सचेंज डिस्कस भी किया था कि जो न्यूट्रिएंट, मान लो कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं फूड के जो सेम न्यूट्रिएंट कंटेंट करते हैं दूसरे दूसरे फूड की तरह, तो हम उनकी जगह दूसरे एक दूसरे को खा सकते हैं सब्स्टिट्यूट की तरह, उसे ही हम कहते हैं फूड एक्सचेंज। ठीक है, after learning in detail about each food group, we have concluded that similar food items have been placed together in one food group। मतलब कि एक जैसे फूड आइटम को हमने एक फूड ग्रुप में रखा, जैसे कि वेजिटेबल फ्रूट्स में जो एक जैसे उन्हें हमें एक कैटेगरी में रख दिया, सीरियल्स में हमने एक जैसे जो भी हैं दाल वाल लिग्यूम्स में उनको हमने एक ही कैटेगरी में रखा जो लिग्यूम्स वाली थी, और जो बीट वगैरह थे जो अलग अलग तरीके की बीट हो गया बाजरा हो गया जौर, उनको एक कैटेगरी में रखा जो कि हमारा सीरियल्स था। तो इसका मतलब हम सीरियल्स के जो भी कैटेगरी में चीजें हैं, अगर हमें बाजरा नहीं खाना तो हम ज्वार खा सकते हैं, क्योंकि हमें वो क्या कर रहा है सेम न्यूट्रिएंट दे रहा है, भारत में सब उससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये सब चीजें मिल रही थी। इसका मतलब हम एक दूसरे की जगह एक दूसरे को खा सकते हैं, राइस की जगह हम वीट खा सकते हैं, ऐसे करके हम उसको सब्सिट्यूट कर सकते हैं। तो जब हम इन्हीं चीजों को सब्सिट्यूट करते हैं उसे ही कहते हैं फूड एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, गुड्डी टेक्स 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड रोटी इन ब्रेकफास्ट, अरुल ईट्स, ठीक है, गुड्डी जो है वो रोटी और मिल्क ले रही है ब्रेकफास्ट में, अरुण पोहा और एक कटोरी ऑफ कर्ड ले रहा है, और सुगना जो है ईट एक फ्रेश चीज पनीर सैंडविच आ रही है। कमेंट ऑन द फूड सिलेक्शन। यस, ऑल ऑफ देम टेक मिल्क और प्रोडक्ट अलॉन्ग विद सीरियल्स एंड गेट अप्रॉक्सीमेटली द सेम न्यूट्रिएंट। तो सभी लोग कहीं ना कहीं मिल्क और सीरियल्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, इसलिए सबको सेम न्यूट्रिएंट जो है वो मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम एक फूड आइटम को जो कि एक ही ग्रुप में है उसको दूसरे फूड आइटम जो कि उसी ग्रुप का है उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं फूड एक्सचेंज। आई होप कि ये समझ में आ गया है। अब आते हैं पिरामिड ऑफ फूड ग्रुप्स। ठीक है, ये हम लोग पढ़ भी चुके कौन सा सबसे ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए कौन सा लेस। तो हमने ये भी देखा था कि जो सीरियल्स है उनका कंजम्पशन सबसे ज्यादा आप कर सकते हैं, और लास्ट में जो ये फैट्स और शुगर है वो हो सकता है सबसे लीस्ट। तो अगर आपको मैंने ये भी बता दिया तो ये आपने कंप्लीट कर लिया इसमें। तो यही है पिरामिड ऑफ फूड ग्रुप्स कि कैसे कैसे चीजें रखी गई हैं। ठीक है, दिस टेल अस इंक्लूड फूड आइटम विच आर एट द टॉप ऑफ फूड पिरामिड सच एज फैट एंड शुगर इन लेस क्वांटिटी। मतलब फैट एंड शुगर जो कि ऊपर है इनको आप लेस क्वांटिटी में कंज्यूम करिए, वेयर सीरियस और पल्सेस जो कि बॉटम में है इनको आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करिए, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को बैलेंस्ड में कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पिरामिड ऑफ फूड ग्रुप, जिससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट क्या होती है। तो इससे क्वेश्चन आएगा कि बैलेंस डाइट क्या होती है। तो ये देखे जाना, in a meal if we include food item from all the 5 food group then our body will be able to get all the nutrient collectivity such as meal is called balanced diet। मतलब हम एक ऐसी मील बनाए जिसमें हम जितने भी फूड आइटम जो 5 फूड ग्रुप में थे उन सबको हम इंक्लूड कर दें, तो इसका मतलब वो जो मील तैयार होगी उसमें सारे न्यूट्रिएंट होंगे, क्योंकि जो फैट से मिला वो उसका आ जाएगा, जो हमें सीरियल से मिला वो उसमें आ गया, जो हमें लिग्यूम से मिला वो उसमें आ गया। तो अगर उस सब चीज़ों का एक एक प्रोडक्ट लेके हम बना दें तो डाइट कहेगी बैलेंस डाइट। मतलब कि इसमें सारे न्यूट्रिएंट एडुकेट क्वांटिटी में है ताकि जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ लो इनटेक, थोड़ा खाया उसमें सारे हमें न्यूट्रिएंट मिल गए, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, जैसे कि ये थाली है नॉर्थ इंडियन थाली, अगर आपको विजिबल है तो इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, थोड़ा सा जैसे कि रोटी रखी हुई है, ठीक है, सब्जी भी है, वेजिटेबल्स देखो फ्रूट से ले लिया, सब्जी ले ली हमने, रोटी ले ली हमारे सीरियल से, और पल्सेस दाल वाल रखी है तो पल्सेस, और उससे हमने दाल वाल ले ली पल्सेस ग्रेन से लिग्यूम से। ठीक है, फिर हमने मान लो जो हमारा था एक मिल्क वाला उससे हमने कुछ ले लिए, कोई स्वीट डिश ले ली। तो इन सब तरीके से हमने पूरी जो एक थाली तैयार करी जिसमें पूरा एक जितने भी न्यूट्रिएंट हो सकते थे अलग अलग फूड ग्रुप के वो हमने एक मिला के थाली तैयार की, तो वो हो गई बैलेंस डाइट कि हमारी बॉडी को सब कुछ मिल गया उसी से। ठीक है,
देन मील प्लानिंग एक कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन आते हैं कि मील प्लानिंग क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे हम लोग। तो ये दिया है कि मोस्ट ऑफ अस यूजुअली टेक 3 मील्स अ डे। हम में से मोस्ट ऑफ द लोग 3 मील तो खाते हैं, एक ब्रेकफास्ट, एक लंच, एक डिनर। ठीक है, स्नैक्स भी खाते रहते हैं बीच बीच में, तो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट इन मील से मिल जाता है। देयरफॉर ये बहुत ही ज़रूरी है कि 3 मील में वो सारे आइटम्स हों जो इन सारे फूड ग्रुप्स में आते हैं। पता माना आपने सुबह जो है वो एक ग्रुप का ले लिया, लाइक आपने जो मिल्क था वो ले लिया, और दूसरे में आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल वाले से आपने फ्रूट्स खा लिए, तो ये आपने खा लिया। दिन में फिर आपने रोटी खा ली, दाल खा ली, जो 2 फूड ग्रुप से आ गए। तो इस तरीके से आप सारे फूड ग्रुप्स का कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहो। तो ये क्या है, इस तरीके से अगर हम अपनी मील की प्लानिंग करें कि हमें सारा जो फूड ग्रुप के जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सब मिल जाए, तो होगी बेसिकली हमारी मील प्लानिंग कि हम किस तरीके से अपनी मील का प्लान करें कि हमें जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो सब मिल जाएं। तो किस तरीके से हम मील को हर डे में खाएं, कैसे हमें उसको प्लान करना चाहिए, वो होती है बेसिकली मील प्लानिंग। मील प्लानिंग में आपको फूड मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, जैसे कि स्किल टू इंश्योर वैरायटी ऑफ फूड बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट लोकली अवेलेबल फ्रेश सीजनल एंड अफोर्डेबल फूड। तो ये थोड़ा सा देखो ऐसा है कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे, थ्योरी ज़्यादा है। तो ये मील प्लानिंग क्या चाहिए, तो मुझे तो यही लग रहा है कि ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन देंगे। मील प्लानिंग में आपको पता होना चाहिए कि कैसे, अगर कोई आइटम है किचन में जो लेफ्ट है, जो नहीं यूज़ हुआ, तो उसको आप कैसे कुछ अच्छा बना लो। ठीक है, उसे क्या है, उसको कैसे यूटिलाइज कर लो, कैसे आप, सेंसिटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर चीज़ों को लेके, फैमिली मेंबर को लेके कि वो क्या खाता पसंद करते हैं क्या नहीं करते, उसी के हिसाब से आप मील को तैयार करो। ठीक है, जो भी अंडर यूटिलाइज फूड है, जिनको ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करते हो, जैसे कि रूट्स, वेजिटेबल, कैरेट, इनका यूटिलाइजेशन आप प्रॉपर कर लो, उसकी एबिलिटी हो आपके अंदर। तो ये सब कुछ स्किल्स हैं जो मील प्लानिंग में होनी चाहिए। इतना क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। मील प्लानिंग बेसिकली क्या होती है ये पढ़ के चले जाना, और कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वो देख लेना, क्योंकि हमारी जो मील प्लानिंग है उसको बहुत सारे फैक्टर करते हैं कि एज किसके लिए आप वो मील की प्लानिंग कर रहे हो, बच्चे के लिए कर रहे हो, बड़े के लिए कर रहे हो, बूढ़ों के लिए कर रहे हो, तो उस तरीके से वो फैक्टर अफेक्ट करेगा। किस जेंडर का है, फादर है, मदर है, या फिर मतलब कि कोई मैन है, ये वुमेन है, उसके हिसाब से जो मैन है उनको हो सकता है वो ज़्यादा अगर फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व, तो उनको ज़्यादा ऐसा मील प्लानिंग आपको करना है जो ज़्यादा रिच इन न्यूट्रिएंट हो एज कम्पेयर टू डैट, ज़्यादा प्रोटीन रिच हो ऐसा कुछ। तो उस हिसाब से भी आपका ये फैक्टर अफेक्ट करेगा, मील डिफर करेगी। ठीक है, सीजनल अवेलेबिलिटी, कौन सी चीज़ें अवेलेबल है सीजन के अकॉर्डिंग, कौन सी वेजिटेबल अवेलेबल है, उसके हिसाब से भी मील प्लानिंग का आपका अफेक्ट होगा। वेदर कैसा है उसके हिसाब से, गर्मी है ठंडी है उस हिसाब से भी आप चीज़ें बनाओगे, उसके हिसाब से प्लान करोगे। ऑक्यूपेशन क्या है, लेबर, रिक्शा पुलिस, इन सबको ऐसा मील चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो। फिजियोलॉजिकल नीड क्या है आपकी, लाइक when planning a meal, physiological need of the individual should be kept in mind. Pregnant and lactating mother requires more nutrient, ठीक है, growing adolescent need more protein and rich food। तो ऑब्वियस है, देखना होगा आपको कि बॉडी की नीड के हिसाब से भी चीज़ें दो। और इकोनॉमिक कंडीशन, पैसे वैसे भी देखने होगी, कोई चीज़ बहुत ही महंगी है तो हो सकता है हम वो चीज़ ना ले पाए, तो उस फूड ग्रेन का, उस फूड ग्रुप का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। मान लो पनीर महंगा है, हम नहीं ले सकते, तो उसके हिसाब से कम जो लेस हो उसी फूड ग्रुप का जो मिल कॉस्ट में आ रहा हो, तो हम वो अल्टरनेटिव चूज करके उसमें इन्वेस्ट करके मील की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ था कि मील प्लानिंग क्या होती है, बेसिकली अपनी मील को प्लान करना। फैमिली मील्स हो गई कि फैमिली की मील के बारे में सोचना कि फैमिली में अलग अलग जो लोग हैं उनको कैसे कैसे मील्स देनी है ताकि उनके जो बॉडी की रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाए। मील विच कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सारी चीज़ें। सो वाइल प्लानिंग अ मील फॉर फैमिली यू will have to make sure that every meal has all the essential nutrients। अगर आप फैमिली के लिए मील बना रहे हो तो आपको देखना होगा कि सारे न्यूट्रिएंट जो है वो उसमें हो जो फैमिली को ज़रूरत हो। ठीक है, तो ये वाली यूनिट हमने यहाँ कवर कर लिए हैं जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे कवर कराना था वो ये है कि क्या मिथ है क्या मिथ नहीं है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है कि ऐसा मिथ है कि माना जाता है कि जो डायबिटीज़ जिनको होती है वो राइस और पोटैटोज नहीं खा सकते हैं। तो ये मिथ है, लेकिन फैक्ट क्या है कि लिटिल अमाउंट डेली आप ले सकते हैं। ठीक है, मिथ है कि जॉन्डिस की, जिन पेशेंट को जॉन्डिस होता है, टू नॉट टेक फैट और टर्मरिक इन देयर डाइट, उन्हें अपनी डाइट में टर्मरिक मतलब हल्दी और फैट नहीं लेना चाहिए। ये मिथ है, लेकिन फैक्ट क्या है कि फैट मस्ट बी एक्सक्लूडेड फॉर अ वाइल, बट टर्मरिक हार्मफुल नहीं है जॉन्डिस के लिए। फैट आप मत लो लेकिन टर्मरिक ले सकते हो, वो हार्मफुल नहीं है। मिथ है कि क्रैश डाइट और ईटिंग वेरी लिटिल इज गुड फॉर लूजिंग वेट फास्ट, कि अगर आपको जल्दी जल्दी वेट लॉस करना है तो आप कम खाओ, क्रैश डाइटिंग करो, तो ये मिथ है।
फैक्ट क्या है कि स्टारवेशन डाइट जो है, अगर आपने आपको भूखा रखते हो और ताकि वेट लॉस हो जाए, ये डाइट फॉलो कर रहे हो तो ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अ कंट्रोल हाई फाइबर लो कैलोरी डाइट इज रिकमेंडेड। आप एक हाई फाइबर लो कैलोरी डाइट ले सकते हो इस केस में। ठीक है, अगर आपको पतला होना है। मिथ क्या है, इन डायरिया आपको खाना नहीं खाना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए ईटिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, बॉडी को फूड चाहिए रिकवर करने के लिए, इसलिए आपको खाना खाना चाहिए। मिथ है कि फीवर में गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हॉट और कोल्ड फूड कुछ नहीं होता, आप खा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मिथ है, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए कि मिथ है क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको बताना होगा ऑप्शन में हाँ या नहीं, बोथ, ये तो उस तरीके से आपको याद करके जाना है। और ये कुछ देख के जाना, डाइट इन डिफरेंट डिजीज, अलग अलग डिजीज में कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। जैसे डायरिया है तो लो फाइबर और सेमी सॉलिड फूड वो खाएं। फीवर है तो हाई एनर्जी हाई प्रोटीन। डायबिटीज है तो नॉर्मल डाइट विद नो शुगर। हाइपरटेंशन के टाइम पे लो एनर्जी लो कोलेस्ट्रॉल लो सॉल्ट आपको कंज्यूम करना चाहिए। एक क्वेश्चन देखो याद आया, यूनिवर्सिटी में आया भी था कि हाइपर टेंशन है तो इंसान को क्या नहीं खाना चाहिए, तो वहां पे एक ऑप्शन में था सॉल्ट। ठीक है, तो ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, लो खाना चाहिए। जॉन्डिस है तो लो फैट। कॉन्स्टिपेशन है तो हाई फाइबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, इससे क्वेश्चन ज़रूर एक आएगा, तो इसे करके जाना। तो हमने ये सारी चीज़ें जो है वो हमें जो कवर करनी थी हमने कवर कर ली है आपके इस सीरीज़ में। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं फूड न्यूट्रिशन हाइजीन वाली, वो हमने यहाँ कवर कर ली हैं। अगर मुझे लगेगा एक दो चीज़ें और लानी है तो मैं वो लाऊंगी, वरना आप इन सीरीज़ को देख लीजिए। ऑलमोस्ट 6 वीडियोज़ हो चुकी हैं, सफिशियंट है आपके लिए। कुछ लगेगा मुझे कम्युनिटी हेल्थ वाला टॉपिक रह गया, तो उससे हम लोग क्वेश्चन जो है थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे, थ्योरी। बाकी सब हो चुका है। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।